छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहा है, यजमान परिवार हो या कोई अन्य समितियां हों, वो आपको सम्मान दे पाए ना दे पाए, वो आपका आदर कर पाए ना कर पाए, पर इतना जरूर याद रखना, आपने भगवान देवाधिदेव महादेव के इन भक्तों की जो सेवा करी है, कोई आपको सम्मान दे चाहे नहीं दे, पर मेरा महाकाल राजा आपको सम्मान जरूर देगा। कई महिलाएं रहती हैं, माताएं रहती हैं जो भोजन बनाने में सेवा दे देती हैं, भोजन परोसने में सेवा दे देती हैं। कोई पानी पिलाने में लगा है, कोई झाड़ू लगाने में लगा है, कोई भोजन व्यवस्था में, कोई अन्य व्यवस्थाओं में लगा। इस शिव महापुराण यदि और कोई कथा होती तो उसमें भले मंच पर आपका नाम आना जरूरी हो जाता, पर शिव महापुराण में अगर आपका नाम भी ना आए ना, तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव के इन भक्तों की सेवा करी है, हमारी सेवा खाली नहीं जाएगी, बाबा कृपा जरूर करेगा। किसकी सामर्थ्यता है कोई आपको कुछ दे दे। यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इतने मेरे जीजा हुन बैठे हैं, पीछे इतने सारे भाई लोग बैठे हैं, किसकी सामर्थ्यता है कि कोई आपको कुछ दे दे? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको कुछ दे सके। दुनिया में लेने वाले मिलेंगे पर देने वाला नहीं मिलेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको कुछ दे दे। हाँ, एक चीज फ्री में बहुत मिल जाती है, वो है ज्ञान। वो तो कोई भी तुमको दे जाएगा। ऐसे क्यों बैठी हो? ऐसे बैठो। कथा सुनने बैठी हो तो ऐसे झुक के क्यों बैठी हो? ऐसे कड़क होके बैठो। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। बाहर क्यों बैठी हो? अंदर बैठो। पूड़ी ऐसे क्यों बनाई? ऐसे बनाना थी। भजिया ऐसा क्यों बनाया? ऐसे बनाना था। पानी की बोतल छोटी है तो इसको बड़ी लाना था। बड़ी है तो इतनी बड़ी क्यों लिया? छोटी ले आना था। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। दुनिया में ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है तो सहयोग देने वालों की कमी है। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको ज्ञान देकर चले जाएंगे, पर सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा। और दुनिया में सहयोग केवल एक दे सकता है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो सहयोग देने में केवल एक की प्रधानता है, जो दुनिया को सहयोग देता है। केवल दुनिया से मतलब नहीं है, जो देवताओं को भी सहयोग देता है। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तब मेरे भोलेनाथ उनको सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। रामेश्वर धाम की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद में लंका पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां शिव की आराधना करी, संतान की प्राप्ति। इंद्र को लगा कि मैं परास्त होते चले जा रहा हूं, शिव की आराधना करी, विजय प्राप्त करी। मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य को ही नहीं, मेरे शंकर भगवान देवताओं को भी देने में पीछे नहीं हटते। केवल एक मानव से मतलब नहीं है।
मेरे शंकर भगवान तो असुरों को भी दे देते हैं, देवताओं को भी दे देते हैं, गंधर्वों को भी दे देते हैं, अप्सराओं को भी दे देते हैं, किन्नरों को भी दे देते हैं, सांसारिक मनुष्य को भी दे देते हैं। दो चीजें हमारे जीवन में है, एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज्यादा रहती है तो लोग बोलते ज्यादा हैं। आसपास वाले कुछ भी बोले, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है। विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है वो दिल लगाकर उसको देकर चले जाता है। हम जानते हैं गर्मी बहुत है, धूप पड़ रही है और पंडालों में जगह नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। दो चीजें हैं, एक चरण, दूसरा आचरण। चरण का काम अपना है, आचरण का काम अपना है। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें कथा तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें तीरथ तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें केदारनाथ तक ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ करा देना। ये चरण का काम। चरण मंदिर तक ले जा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, मना नहीं। चरण तुम्हें तीरथ तक पहुंचा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे पांव, तुम्हारे चरण तुम्हें कथा तक पहुंचा सकते हैं। पर चरण केवल मंदिर तक पहुंचाएगा, कथा तक पहुंचाएगा, पर इतना याद रखना तुम्हारा आचरण परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देगा और भगवान के करीब पहुंचाएगा। चरण केवल मंदिर तक ले जा सकता है, चरण केवल तुम्हें कथा तक ले जा सकता है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचारधारण, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन मेरे महादेव को प्रिय है। साधुता है आपको, जो आप सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, उसके लिए साधुता। तो चरण और आचरण दोनों अलग। चरण केवल कथा तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको मंदिर तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको तीरथ तक ले जा सकते हैं, पर आपका आचरण आपको बहुत आगे पहुंचा देता है, बहुत आगे। कुछ बदलो ना बदलो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने व्यवहार को जरूर बदलना। जिसका व्यवहार बदल गया समझ लेना व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्वभाव के, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्थान निश्चित करता है कि हम कहाँ बैठे। अपने व्यवहार को थोड़ा सा, कोई गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है, उसको बदलिए। शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंध का सुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया, जो शंकर जी के अश्रु से पैदा हुआ है। भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट होने वाला अंध का सुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया।
मेरी जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने जीजा बैठे हैं, उन सब से निवेदन करूंगा, मेरे दादाओं से निवेदन करूं, मेरी माताओं से निवेदन करूं कि एक व्यवहार अपने घर में भी लेकर आओ। एक व्यवहार अपने घर के अंदर एक व्यवहार लेकर आओ। अपने परिवार वालों से कितना भी विवाद हो जाए, बेटी से, दामाद से, बेटे से, बहू से, माँ से, पिता से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, बुआ से, फूफा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, कितना भी व्यवहार बेकार हो जाए, अड़ोसी से, पड़ोसी से, धड़ोसी से, रिश्तेदारों में, समाज में कितना भी तुम्हारा विवाद हो जाए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखो इसको कि कितना भी किसी से व्यवहार हमारा, कितना भी किसी से विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर एक बात उतार कर रखना कि हम उनसे बोलना बंद नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। लड़ाई हो गई ना हो जान दो, बहन से हो गई ना हो जान दो, भाई से हो गई ना हो जान दो, जमाई से हो गई ना हो जान दो, काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना लड़ाई, हो जान दो, पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे, हमें बोलना, हमें बात करना, हम बोलना बंद ना करें। हम अपना बोलना बंद ना करें। क्यों? उसका कारण है, विवाद होने के बाद धीरे धीरे दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीज़ें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो, वो विवाद समाप्त होकर एक ना एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है, प्रेम बढ़े। अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए, और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो, पर मेरी बोलचाल बंद ना करो, बोलचाल नहीं बंद। मेरे देवादिदेव महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है। और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है, पर उपद्रव मचा रहा। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी वो अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा आप उसको समझाने का प्रयास करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा आप उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर दो। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार। हमने उसके बेटी से पूछा कि तेरे रोने का कारण क्या है, तो वो बोल ना पाई। उसके साथ वाली जो थे तो उनसे पूछा किसके साथ आई है, तो कहा ये अकेली आई। क्या नाम है इसका, उन्होंने नाम बताया। हमने क्या पढ़ाई कर रही है, तो कि ये पुणे में डॉक्टरी कर रही है, मेडिकल पढ़ाई कर रही है। कैसे आना हुआ, ये क्यों रो रही है, इतनी बिलक बिलक कर रो रही है, इसके रोने का कारण क्या, क्यों रो? कहा कोरोना के अंतर्गत इसके पिता भी हॉस्पिटल में, इसका भाई भी हॉस्पिटल में और इसकी माँ भी हॉस्पिटल में। 3 दिन के अंतराल में पहले पिता चले गया, फिर 3 दिन बाद माँ चली गई, फिर 3 दिन बाद भाई चले गया, अब कोई भी नहीं बचा।
अकेले। ये एक जनी की कथा नहीं है कि केवल कोरोना के अंतर्गत एक व्यक्ति की कथा हो। कोरोना काल में जब महामारी फैली थी, कई लोग चले गए, कई लोगों ने अपने परिवार वालों का मुख भी ना देखा। आप लोग तो भाग्यशाली हो जो महादेव की कृपा से सुरक्षित रहे। सूरत भी नहीं देख पाए कई। हमने उस बेटी से पूछा कि तेरे पिता चले गए, तेरा भाई चले गया, तेरी माता चली गई, तो फिर अब क्या रहा? तो बेटी कहती है अगर मेरी मां रह जाती ना तो मुझे मेरा भाई और पिता दोनों का प्रेम मिलता रहता। उसके शब्द थे। केवल एक माता। अंधकासुर समझ नहीं पा रहा कि माता का सुख क्या होता है। उसने तो माता को गलत दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसको सिखाने वालों ने कहा था तेरा जन्म नहीं हुआ है मां के गर्भ से, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई मां नहीं। सिखाने वालों ने अंधकासुर से कह रखा था। और मिलेंगे संसार में भड़काने वाले, मिलेंगे संसार में अपशब्द कहने वाले, मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ढेर पड़े हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं होंगे, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। कहने वाला के बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वे स्वयं शंकर जी के सामने की बात है। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे थे। एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ था, उसने शंकर पार्वती को देखा तो देखते से अपने मित्र को कहा जरा देखो देखो जरा इनको, एक नंदी पर दो चढ़ के जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा पार्वती एक काम करता हूं, मैं नीचे उतर जाता हूं। पार्वती जी ने, शंकर जी नीचे उतर गए, पार्वती जी नंदी पर बैठकर चली। नंदी को पकड़कर शंकर जी जा रहे थे, दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा देखो जरा इनको, जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान, पार्वती जी नीचे उतर गई। अब शंकर भगवान बैठ गए, पार्वती नंदी पकड़कर चली। थोड़ी आगे चले तो एक व्यक्ति फिर मिल गया। देखो कैसा व्यक्ति है, पति है इसका, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद नंदी पर बैठकर जा रहा है। अब दोनों नीचे उतर गए, नंदी को लेकर चल दिए। फिर थोड़ी दूर पर कोई मिला, उसने कहा देखो गजब, साथ में नंदी चल रहा है और इन मूर्खों को कौन समझाए कि पैदल क्यों चल रहा है, बैठ के चलो ना। ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग हैं, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। ज्ञान देने वाला प्रतिदिन आपको ज्ञान देता रहेगा। मंदिर में गए तो ज्ञान दे दिया, ये बेलपत्री ऐसे मत चढ़ाओ, पानी ऐसे मत चढ़ाओ, तांबे का लोटा धोकर लाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। 24 घंटे दुनिया के लोग ज्ञान देने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति ज्ञान देने में लगा हुआ है। यहां तक कि टीवी खोलो तो अच्छा अच्छा महाराज भी ज्ञान देने में लगा है, पर वो ज्ञान को अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा है। वो ज्ञान अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। हमने पहले कथा में कहा था, शायद आप लोगों के स्मरण में होगा, परतवाड़ा वालों के स्मरण में होगा, हमने कहा था 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये बात हमने कथा में कही। किस किसने सुनी थी? सुनी थी ना? 5 कार सुधर जाएं तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, हमने कथा में कहा था। सबसे पहले नंबर पर आता है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, बेटियों को आड़े टेढ़े वस्त्र पहनाते हैं, घर को टूटना बताते हैं, एक व्यक्ति की शादी 4 बार बता देते हैं, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म के बेटों से विवाह करना बता देते हैं। शिव महापुराण कहती है 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नाटक और फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर वो सही नाटक और सही फिल्म का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी।
दूसरे धर्म की बेटी, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म में विवाह करता बता देते, स्नेह करता दिखा देते, प्रेम करता दिखा देते। कभी सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की बेटी को भी तो दिखाओ कि हमारे धर्म के बेटे से विवाह करे, कभी वो भी तो सिद्ध करो। 5 कार सुधरना जरूरी है, मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात करते हैं उतनी बात पर अमल रहें, तो राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, नीतिकार, तीसरे नंबर पर है पत्रकार। राष्ट्र के जितने पत्रकार अपनी कलम से सत्यता को लिखना चालू कर दे तो मेरा शंकर तो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अपनी कलम का सदुपयोग करे, जैसे परतवाड़ा के पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा, जैसे परतवाड़ा के इन पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा और इस शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द को पत्रकारों ने जनमानस तक भेजा। ये पत्रकार कहते हैं। परतवाड़ा के एक एक पत्रकार ने, चाहे वो कोई नाश्ता करा रहा है उसका वर्णन किया अपनी अखबारों में, अपनी न्यूज में, अपनी सोशल मीडिया में। कोई पानी पिला रहा है, पत्रकारों ने, परतवाड़ा के पत्रकारों ने उसका वर्णन किया कि देखो लोगों ने पानी पिलाया। परतवाड़ा के पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने ये दिखाया कि हमारा परतवाड़ा, हमारा क्षेत्र, हमारा विदर्भ कोई साधारण नहीं है, यहाँ की रुक्मणी कोई साधारण नहीं थी। यहाँ परतवाड़ा के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर दिखा दिया कि हमारा परतवाड़ा किसी से कम नहीं। एक छोटी सी तहसील है, छोटी सी जगह है, छोटा सा खेड़ा है, और उसने दिखाया। और इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता रही पत्रकारों की और सोशल मीडिया। पहले नंबर पर जम के बोलो कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी, पर आपको सलाह देने वाले ऐसे मिलते हैं कि आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। आपको सलाह देने वाले, क्यों सुनती है अपनी माता का? एक माँ अपनी बेटी को सलाह देती है तो उससे जितना बने उतना काम करा कर, अपने कमरे में अपनी औलाद को ले जाकर सो जाया कर। देवरानी है ना घर में, जेठानी है ना घर में, वो करेगी, तू काय को करती है? तुझे आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सास सब तेरे को दे जाएगी? एक माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है। माँ को बेटी को सलाह देना चाहिए, बेटा अगर ये शरीर पलंग पर पड़ा रहा, एक मशीन अगर पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक अलमारी पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक खेत में काम करने वाला एक औजार पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो ये शरीर अगर टीवी के सामने केवल पड़ा रहेगा, पलंग पर पड़ा रहेगा, तो ये शरीर भी खराब हो जाएगा। ये घुटने, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये कान, ये सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए बेटा काम करो, घर में हो ना जितनी देर उतनी देर कार्य करा करो। सलाह देने वाले अच्छी सलाह दें। लड़के का मन कर रहा है मैं इंजीनियरिंग करूंगा और सलाह देने वाले कर रहे हैं नहीं एक काम करो, तुम्हें इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, तुम तो एक काम करो, ऐसा करो। सलाह देने वाले तो इतने विचित्र होते हैं कि शादी में भी सलाह देते रहते हैं, और शादी मरने में भी सलाह देने पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति मर गया, उसके यहाँ सलाह देने वाला एक साइकिल से पहुंच गया। हमने सुना है भाऊ निकल गए, हमने सुना है भाऊ निकल गए। उसने कहा साहब निकल गए। फिर 12वां कब है? बस 4 दिन बाद 12वां है। 12वां 13वां 4 दिन बाद है। अच्छा क्या क्या बना रहे हो? अब बताओ, भाऊ निकल गए और बनाने की पूछ रहा है। इसकी तो आंख में आंसू होना चाहिए कि भाऊ निकल गए तो अपन तो रोए। पूछ रहे क्या क्या बना रहे हो? बस पूड़ी है, रायता है, चने की सब्जी है, गुलाब जामुन है और बूंदी है, सेव है। इतने में बोला गर्मी चल रही है, गुलाब जामुन रहने दो, श्रीखंड बनवा लो। अब बताओ, भाऊ निकल कर श्रीखंड खाने की पड़ रही, श्रीखंड बनवा लो। श्रीखंड, हाँ
विचार करिए जरा, सोचिए जरा। सलाह देने वाले कहीं नहीं चूकते। सलाह देने वाले केवल यहीं से मतलब नहीं है, शमशान में मुर्दा जल रहा है तो वहां पर भी सलाह दे रहा है, वहां पर भी सलाह दे रहा है। कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहा है। वहां पर कितनी लकड़ी, कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। और फिर आग नहीं लग रही, लकड़ी नहीं जल रही तो वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। थोड़ा सा घी ज्यादा लाना था, डालो नीचे से, और डालिए, और दो, और दो, और दो, सलाह दो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले नंबर पर बोलते जाओ, जम के बोलो, जम के, आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। कलाकार दूसरे, नीतिकार तीसरे, पत्रकार चौथे, सलाहकार। सलाह देने वाले अगर सही होंगे तो हमारी जिंदगी भी सही होगी और राष्ट्र भी सही चलेगा, राष्ट्र भी सही। सलाह और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख कार दया करी दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख कार दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कह रहे। पांच कार में सबसे आखिरी का कार है और वो कथाकार है। सबसे आखिरी का कार है, जम के बोलो कौन? कथाकार। आज के जमाने के जितने कथाकार हैं, जितने ज्ञान देने वाले हैं, उनसे निवेदन केवल इतना है कि आज के जमाने के कथाकार जितना बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, शांति रखो, शांति से जिंदगी जियो, किसी को अपशब्द मत बोलो, प्रेम की भाषा बोलो। और मालूम पड़े वही प्रेम की भाषा तो जाने दो अंगारे में, जब वही अपशब्द कहना चालू कर दें, वही आड़ी टेढ़ी बातें कहना चालू कर दें, वही ताने और गालियां देना चालू कर दें, तो हमारा राष्ट्र नहीं सुधर सकता। 5 कार में सबसे आखिरी का कार है कथाकार। इसको भी सुधरना जरूरी है। व्यासपीठ मिली है भजन करने के लिए, व्यासपीठ मिली है हरि का नाम शिव नाम लेने के लिए, व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए नहीं। प्रेम की भाषा, आनंद की भाषा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कुछ हमको सुधरना, थोड़ा सा सुधरने का भाव अपने भीतर लाना। झगड़ा किसी से भी हो, लड़ाई किसी से भी हो, कितना भी किसी से विवाद हो, हमें बात बंद नहीं करना, हमें बातें बंद नहीं करना।
अंधकासुर ने गलती कर दी, अंधकासुर ने बहुत उपद्रव मचाया। आखिरी में अंधकासुर जो उपद्रव मचाया, तब देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती जी बैठी थीं और पार्वती जी को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया। गलत दृष्टि से जब माता पार्वती को देखा तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को। उन्होंने काल भैरव को प्रकट कर दिया। भैरव ने जाकर अंधकासुर का संहार कर दिया। बेटा, तो अंधकासुर मर गए, प्राण छूट गए। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। 5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट के पीछे करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। बिस्कुट और कुरकुरा लेने से पहले भोलेनाथ जी से झोली पसार कर प्रार्थना करना कि आज ये दे रहा है, अगली कथा तक मुझे इतना भंडार भरना कि अगली बार मैं भी डब्बा भर भर कर ला कर ऐसे लूटा। 5 रुपए के पैकेट के चक्कर में करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। आज समापन के दिन की कथा है, समापन के दिन। बहुत ध्यान लगाकर सुनना है, क्योंकि अपने को बाबा से लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना, लेकर बहुत दिल से, बहुत दिल से। पानी की बोतल अगर आपके पास में है और कोई पानी बांटने आए ना, तो वहीं से हाथ जोड़ करके तो आप पीछे जाइए, जो धूप में बैठा उसको दीजिए, हमारे पास रखी, हम पी लेंगे, हमें नहीं चाहिए। जो धूप में बैठे हैं, टेंट लगा लगा कर खड़े हैं धूप के अंदर, आप उनको दो ना। हम आराम से बैठे हैं, हमको नहीं चाहिए, हमें तो कथा सुनने दो। हमें झोली भरकर बाबा से लेना, झोली। शिव कथा। अंधकासुर चले गया, पार्वती जी के नैन अश्रु में जल भरा हुआ। विचार करो, माता को गलत दृष्टि से देख रहा है तो भी मार हो रही है, तो भी मारो। तो भी माता के नयन में जल है। एक पत्र है,